अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी हमने एक जूम सेशन अटेंड किया है जिसमें इब्रार, आई बिलीव, हाँ, इब्रार ने क्वेश्चंस किए थे दो तीन। सो लेक्चर जो सॉरी जूम सेशन जो था वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया सम रीजंस। तो वैसे भी वो जो सेशन में आपने 40 मिनट में देखना था वो आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट। सो उनके कुछ तीन चार क्वेश्चंस थे जो मेरा ख्याल है कि आपके भी माइंड में आए होंगे, तो उन पे बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये था कि क्या हम किसी एक ही पिक्चर पर सारे के सारे या दो या तीन या चार इफ़ेक्ट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं। पहला उनका क्वेश्चन मेनली ये था कि हम ये तीनों ऑटो ट्यून, ऑटो कॉन्ट्रास्ट और ऑटो कलर किसी एक ही पिक्चर पर यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बिल्कुल कर सकते हैं, हम जितने चाहें इफ़ेक्ट्स किसी एक ही पिक्चर पर यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो इफ़ आई जस्ट स्टार्ट विद ऑटो कंट्रास्ट फर्स्ट, तो ये देखें इसके ऊपर ऑटो कंट्रास्ट जो है वो अप्लाई हो गया है, ठीक है। हम यहाँ से हिस्ट्री पैनल में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैसे काफ़ी चीज़ें पहले से हुई हैं, तो इसको ज़ीरो पे ले जाते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ से अब मैं जाके पहले इसका ऑटो कंट्रास्ट अप्लाई कर देता हूँ इस पर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो कंट्रास्ट अप्लाइड है, ठीक है। अगेन मैं जाऊँगा ऑटो टोन भी अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। ऑटो टोन भी अप्लाई हो गया। अगेन मैं जाऊँगा ऑटो कलर भी अप्लाई कर दूँगा, तो इसके बाद ऑटो कलर भी अप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये तीनों इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की पिक्चर आई है एंड इट फील्स रियली गुड बाय द वे। तो या विल कीप इट दैट वे। सो ये हमारे पास है कि हम जितनी चाहें इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स यूज़ कर सकते हैं एट द सेम टाइम, तो उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अगर हम चाहें सेम इसके बाद हम इसके ऊपर एडजस्टमेंट लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें इसके बावजूद भी मेरा जो काम है वो नहीं हुआ, तो मैं लेवल्स भी इस पर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट कुछ भी कर देते हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर लेट्स से वाइब्रेंस और ये भी यूज़ कर लेता हूँ, तो सारे के सारे इसके ऊपर अप्लाई होते जा रहे हैं। तो वी कैन डू दैट, वी कैन यूज़ हंड्रेड्स ऑफ एडजस्टमेंट्स एट द सेम पिक्चर। सो उसमें कोई मसला नहीं है, फ़ोटोशॉप की लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास उसके बाद एक और उनका क्वेश्चन था जो कि काफ़ी वैलिड था, कि ये जो हमारे पास जो कलर दो यहाँ पे आ रहे हैं कलर बॉक्स में, तो ये क्यों आ रहे हैं, दो कलर क्यों हैं, या बेसिकली इनका मकसद क्या है दो कलर्स यहाँ पे रखने का, या फिर पहला कलर, या फिर ये काम क्या करते हैं। तो ये काम करते हैं ब्रश टूल के साथ, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है इनकी। तो अगर मैं इनके जो डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं वो हैं ब्लैक एंड वाइट। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट कलर्स इसके ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे। नाउ जस्ट टू शो यू एन एग्जांपल, मैं यहाँ से कुछ इसके ब्रश जो है वो अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर लेता हूँ। ओके, इसकी मैं साइज़ और हार्डनेस इसकी रख लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। उसके बाद अब मैं जब यहाँ पे यूज़ करूँगा ना कलर, जो हमारा फोरग्राउंड कलर है वो बेसिकली वो ब्रश में यूज़ होगा, ठीक है। इफ़ आई क्लिक एंड ड्रैग, तो यहाँ पे ब्रश यूज़ हो रहा है लेकिन फोरग्राउंड कलर वाला यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड कलर को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो आई कैन डू दैट एज़ वेल। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये कलर पिकर जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने फर्स्ट करें ग्रीन पर जाना है तो मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, ऊपर ले जाऊँगा। अब यहाँ से मैं ग्रीन या डार्क या फर्स्ट करें ब्लू पर जाना है मैंने, तो ब्लू पर जाके मैं सॉरी लाइट या डार्क ब्लू यूज़ कर सकता हूँ। मैं ये यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे देखें इसका कलर चेंज हो गया। नाउ इफ़ आई यूज़ ब्रश तो ये उस कलर में यूज़ करेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ से स्विच कर देते हैं इनको, ठीक है, तो ये अब वाइट वाला फोरग्राउंड कलर बन गया है और जो ब्लू था हमारा वो बैकग्राउंड में चला गया है। इसका क्या मतलब है कि हम अब अगर हम ब्रश यूज़ करेंगे अगर, तो जो है वो वाइट कलर में इसको यूज़ करेगा ब्रश को, ठीक है। कलर हम चेंज करना चाहें अगेन द सेम थिंग, यहाँ से हम रेड ले लेते हैं। तो अब हमारे पास जो फोरग्राउंड कलर है वो रेड है और ब्लू है। फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि मैंने इन दोनों, हमारे पास ये फ़ोटोशॉप का बेसिकली एक फ़ीचर है कि हम एक टाइम पे ना दो कलर यूज़ कर सकते हैं क्विकली उनके अंदर, ताकि हमें बार बार जाके यहाँ से कलर ना चेंज करना पड़े, ठीक है।
तो क्या करूँगा मैं, अगर रेड मैंने यूज़ करना है ब्रश तो मैं इस यहाँ से रेड यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अब मैंने क्विकली अगर ब्लू पे स्विच करना है तो मैं सिर्फ एक्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फोरग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड में तब्दील हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा तो ये ब्लू यूज़ होगा, ठीक है। दोबारा एक्स दबाऊँगा तो ये रेड पे शिफ्ट हो जाएगा। आई कैन डू दैट फ्रॉम हेयर एज़ वेल। ये जो एरो है यहाँ पे इसमें क्लिक करूँगा तो ये इनके जो सेटिंग्स है ये चेंज हो जाएगी, फोरग्राउंड बैकग्राउंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। सो ये हो गया। उसके बाद उनका क्वेश्चन था कि अगर हम फ़र्ज़ करें कि जो हमारे पास फ़ॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, लिख देता हूँ जस्ट एनीथिंग, कुछ भी लिख के आपको बस दिखाने के लिए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ तो फ़र्ज़ करें मेरे पास ये जो सारे के सारे मौजूद हैं कलर्स, ठीक है। ये अगर मैं इनके अलावा कोई कलर चूज़ करना चाहता हूँ तो क्या वो फ़ोटोशॉप में पहले से मौजूद होंगे या नहीं होंगे, या मुझे डाउनलोड या फिर ऐड उनको कैसे करूँगा, ठीक है। तो दिस वाज अ रियली गुड क्वेश्चन। तो मैं ये ज़रूर आंसर करना चाह रहा था। तो मेरा प्लान था कि बाद में भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पहले आ गया तो मैं इसको एड्रेस कर देता हूँ। तो इसमें क्या है, हमारे पास मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। और हम उनमें से जाके जो है अपने फ़ॉन्ट्स वगैरह चूज़ करके डाउनलोड करके उनको बड़ी आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं और वो फ़ोटोशॉप में आ जाएंगे। क्योंकि फ़ोटोशॉप में ये जो फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं दीज आर गुड, लेकिन ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे ऐसे ही मौजूद हैं, ठीक है जी। तो ये फ़ॉन्ट्स यहाँ पे पहले से मौजूद हैं, लेकिन ये काफ़ी अरसे से मौजूद हैं। फ़ोटोशॉप खुद इनको जो है चेंज नहीं करता। अगर हमने अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ॉन्ट ऐड करने हैं तो वो हमें खुद जाके डाउनलोड करके ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हाउ कैन वी डू दैट, उसके लिए हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम फ्री फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं, और कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम पेड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ़ॉन्ट्स जो होते हैं वो पेड भी होते हैं जो हम बाय करके उनको यूज़ कर सकते हैं, और फ्री भी काफ़ी ज़्यादा हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी है फ्री फ़ॉन्ट्स की, और मोस्टली मैंने आज तक जितने भी किए हैं मैंने फ्री फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमें हमारी जो नीड है वो उसी से सेटिस्फाई हो जाती है, तो हमें जो है वो प्रीमियम फ़ॉन्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आपका ऐसा कोई आपको फ़ॉन्ट कोई ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप वो यूज़ करना चाहते हैं और वो प्रीमियम है, तो आप बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्री फ़ॉन्ट्स के लिए अगर हम जाएँ तो हमारे पास फ़ॉन्ट स्क्वायर, अगर आपने फ्री फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट्स देखनी है तो मुझे यहाँ पे बहुत आसानी से एक वेबसाइट मिल गई है, जहाँ पे जो मैं मोस्टली वेबसाइट्स यूज़ करता हूँ फॉर द फ्री फ़ॉन्ट्स, वो यहाँ पे मेंशन्ड हैं। आप बस यहाँ पे जाके लिखें गूगल पे द बेस्ट वेबसाइट्स फॉर फ्री फ़ॉन्ट्स, ठीक है। ये आप लिखेंगे तो इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये फर्स्ट ही आपके पास आएगी वेबसाइट मेक यूज़ ऑफ, ठीक है। तो इसमें वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स मेंशन्ड हैं गूगल फ़ॉन्ट्स। इसके ऊपर भी काफ़ी फ्री फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। इसके बाद स्काई फ़ॉन्ट्स, फ़ॉन्ट बंडल्स, उसके बाद बेहांस, ड्रिबल, डा फ़ॉन्ट, ये भी मैंने बहुत यूज़ की है। बहुत ही आसानी से यहाँ से मतलब हम डाउनलोड कर सकते हैं फ़ॉन्ट्स को। अर्बन फ़ॉन्ट्स स्पेस और फ़ॉन्ट्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है इनमें से किसी भी, अगर हमारे पास कोई फ़ॉन्ट हमारे माइंड में है, फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि एक नॉर्वेस्टर जो है फ़ॉन्ट, उसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं उसको बस सर्च करूँगा और मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स आ जाएंगी जहाँ से मैं जो है वो फ्री में डाउनलोड कर सकता हूँ। सो फ़र्ज़ करें हमारे पास फ़ॉन्ट स्क्वायर जो यहाँ पे भी मेंशन्ड है वो आ गई है वेबसाइट। मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये नॉर्वेस्टर जो है ये मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस फ़ॉन्ट सर्च करना चाहता हूँ इस वेबसाइट में तो मैं यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सर्च पे करके मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। मैंने नॉर्वेस्टर डाउनलोड करना था तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। और इसी के सामने डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड OTF, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि हमारी जो फ़ॉन्ट्स की फ़ाइल होती है वो या OTF होती है या फिर वो होती है TTF, ठीक है। जिस तरह हमारी जो पिक्चर्स की होती हैं वो .png .jpeg इस तरह से। तो इसकी जो फ़ाइल जो एक्सटेंशन है वो बेसिकली OTF या फिर TTF होती है। तो हमने ये फ़ाइल बेसिकली ढूंढनी होती है फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। आई विल जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी इसका जो है वो फ़ोल्डर दे दूँगा जहाँ में मैंने सेव करना है।
तो ये मोस्टली क्या होता है कि ये ज़िप फाइल में हमारे पास आते हैं, ठीक है। उसके लिए विंडोज़ 10 और 11 में तो ऑलरेडी जो है अनजिप करने का फीचर मौजूद है ज़िप फाइल को, और अगर आपके पास नहीं है तो आप WinRAR जो है वो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको एक्सट्रैक्ट ऑल करके इसको बस एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, ठीक है। और मेरे पास ये यहाँ पे नॉर्वेस्टर, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, इस OTF फाइल को, ओपन टाइप फॉन्ट फाइल, ठीक है, ये इसका मतलब होता है OTF फाइल। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हमने सिर्फ इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ठीक है, और ये कुछ देर में इंस्टॉल, बस कुछ सेकंड्स लेता है, 1 2 3 इतने सेकंड्स में ये इंस्टॉल हो जाता है। अब ये बेसिकली पीसी के अंदर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो ये फ़ोटोशॉप में खुद ही आपको नज़र आ जाएगा, आपको कोई फ़ोटोशॉप के अंदर जाके इस तरह से कुछ परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली फ़ोटोशॉप में लोड हो जाता है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा मैं और यहाँ से लिखूँगा NOR, जल्दी अगर मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आई विल ट्राई टू फाइंड इट समवेयर हेयर। N है इसका, तो M के बाद यहाँ पे आई डोंट नो यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा, बट इट्स इंस्टॉल्ड, दैट्स, एक मिनट मैं यहाँ से बंद करके इसको दोबारा से चेक करता हूँ, तो शायद ये देखें नॉर्वेस्टर, ठीक है। इसके हमारे पास नॉर्वेस्टर रेगुलर, और इसके बाद अगर हम चाहें तो एक मिनट यहाँ पे होगी, ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक ही इसकी हमने फ़ाइल डाउनलोड की थी जो कि रेगुलर की होती है, तो इसलिए हमारे पास ये रेगुलर ही आया है, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि एक और बहुत मशहूर फ़ॉन्ट है मोंटसोराट, कुछ भी कह लें आप इसको, प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती है, तो ये इसका थोड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है, लेकिन ये कॉर्पोरेट जो है ना फ़ोटोज़ और पोस्टर्स उनमें काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। ये इसके सारे के सारे वेरिएंट्स हैं, इटैलिक, ब्लैक और बोल्ड, मीडियम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गूगल फ़ॉन्ट्स में ओपन है, गूगल फ़ॉन्ट्स में बेसिकली हम क्या करेंगे, जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं हम MONT, मोंट, इतने मुझे स्पेलिंग इसके आते हैं, तो यहाँ से ये नीचे खुद ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो उसका ये जो है हमारे पास एज एन एग्जांपल उसको शो कर देगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाकर क्लिक करूँगा और मोंटसोराट, इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, और यहाँ पे सामने डाउनलोड फैमिली का ऑप्शन है, तो इसके सारे के सारे वेरिएंट्स एक ही मरतबा में डाउनलोड हो जाएंगे। मेरे पास ये पहले से डाउनलोडेड है, तो आई विल नॉट डाउनलोड इट अगेन, सॉरी। तो ये यहाँ पे मौजूद है मेरे पास, ये मोंटसोराट, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट भी किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल इसके सारे के सारे हैं, हम चाहें तो एक एक करके भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, बट व्हाट विल आई डू कि मैं सारे के सारे सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद ऑप्शन सारे के सारे सिलेक्ट करके उसके बाद जाएंगे ऑप्शन में और इंस्टॉल, ठीक है। अब मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल्ड है, तो ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि फ़ॉन्ट इज़ इंस्टॉल्ड ऑलरेडी, तो मैं इसको अभी दोबारा इंस्टॉल नहीं करना चाहूँगा, तो बस ये बेसिकली क्या करेगा कि सारे के सारे फ़ॉन्ट्स को इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। उसके बाद आप फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे, यहाँ से जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ MONT, तो ये देखें इसके सारे के सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। किसी को भी क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, मोंटसोराट सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से मैं इसके जो वेरिएंट्स हैं वो भी चेंज कर सकता हूँ, बोल्ड, इटैलिक मैंने करना है या फिर मैंने रेगुलर करना है, मैंने कोई भी यूज़ करना है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसके ऊपर यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये फाइल ये वाली लेयर सेलेक्टेड है। मेक श्योर कि लेयर सेलेक्टेड है आपकी टेक्स्ट वाली, तभी ये आपको शो करेगा। फ़र्ज़ करें मेरे पास लेयर सेलेक्टेड नहीं है, अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि मेरी लेयर सेलेक्टेड नहीं है। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि आपकी लेयर सेलेक्टेड है। ऐसे मैंने लेयर सेलेक्ट की है, तो उसके बाद जो भी उसके पहले से सेटिंग्स मौजूद थी वो अपेयर हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम न्यू फ़ॉन्ट्स बड़ी ही आसानी के साथ डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये काम हमें बहुत बार करना पड़ता है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन उनका था एक, दैट वाज अबाउट द एडजस्टमेंट्स, ठीक है। एडजस्टमेंट्स वाली भी आज की जितनी क्लासेस हुई हैं उनमें से कुछ 1-2 क्लासेस हैं एडजस्टमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो उनका ये था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, तो
एक तो बात यह है कि वी डोंट नीड टू यूज़ ऑल ऑफ दिस, ठीक है। हमें जितने चाहिए होते हैं हम इनको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे भी ये इसका ये देखें सेम यहाँ पे आइकन बना हुआ है, ये देखें एडजस्टमेंट लेयर्स, यहाँ से भी हम जाके इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी लेयर पे क्लिक करेंगे, किसी भी एडजस्टमेंट पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी अलग से एक लेयर बना देगा, और हम इसको चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने ब्राइटनेस वाली चेंज करनी है, तो मैं ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट, जो कि इसका नाम भी शो कर रहा है कि ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, मैंने अगर चेंज करना है तो इसको मैं क्लिक करूँगा और ये इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा। फिर मैंने अगर मैंने इसको चेंज करना है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पे इस आइकन पे, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मास्क ओपन हो जाएगा, और मुझे वो यूज़ नहीं करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, ताकि इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएँ। उसके बाद मैं वी कैन प्ले अराउंड विद इट, जिस तरह हमें पसंद आता है हम उस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लेवल्स जो है, लेवल्स के बारे में मैंने बात की है कि हम इनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। दिस साइड इज़ फॉर द शेडोज़, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे ब्लैक भी है तो आपको उसमें भी समझ आ जाएगा कि ये ब्लैक्स को शो कर रही है, डार्क एरियाज, ठीक है। इसको हम इस तरह करेंगे कि इनकी इसकी हम डिटेल्स थोड़ी ब्लैक्स को हम चाह रहे हैं कि थोड़े और सैचुरेटेड ब्लैक मतलब हो, डार्क ब्लैक हो, ठीक है, उसकी डार्कनेस हम इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। ब्लैक्स वाली साइड की शेडोज़ को हम थोड़ा सा उभारना चाह रहे हैं कि जहाँ पे शेडो हो और पता भी चलना चाहिए कि वहाँ पे शेडो है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह ट्रैक करेंगे, जहाँ पे हमें पसंद आता है हम वहीं पे छोड़ सकते हैं इसको, लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो स्पाइक आ रहा होता है हम वहाँ पे आके इसको छोड़ देते हैं ताकि इसकी डिटेल्स जो हैं वो उभर कर आ जाएँ, बिल्कुल हमें शो हों और पिक्चर जो है ऑथेंटिक लगे, ठीक है। यहाँ से हम इसकी हाईलाइट्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। डिक्रीज़ का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, हम उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, ये हाईलाइटेड एरियाज़ हैं मोस्टली स्काई वाले, तो ये और हाईलाइट होते जा रहे हैं, ठीक है। हाईलाइट्स आर द ब्राइटर एरियाज़ एंड द शेडोज़ आर द डार्कर एरियाज़, ठीक है। दरमियान में आते हैं मिड टोन्स। डार्कर एरियाज़ और ब्राइटर एरियाज़ के दरमियान में जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी मिड टोन्स में शो होती हैं। फ़र्ज़ करें मैं अगर इसको इधर कर रहा हूँ तो ये देखें सारा का सारा एरिया जो है इसका अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि हम इसको किस साइड पे ले जाते हैं, इसको बस हम ट्राई करते हैं इधर भी ले जाके उधर भी ले जाके। क्लिक एंड ड्रैग करते वक्त मेरी नज़र है वो मेरी पिक्चर की तरफ है, तो जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये यहाँ पे ठीक लग रही है तो वहाँ पे मैं इसको छोड़ दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद उनको एक और ये वाइब्रेंस हम यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वाइब्रेंस वी कैन यूज़ इट एज़ वेल। तो प्ले अराउंड विद दिस थिंग्स और उनका बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा था कि हम सारी की सारी चीज़ें नहीं यूज़ करते, ठीक है, वो जस्ट यूज़ द थिंग्स दैट वी नीड, ठीक है। तो हमें सारे के सारे ये इफ़ेक्ट्स यूज़ नहीं करने पड़ते। अभी इनमें से काफ़ी एडजस्टमेंट्स ऐसी हैं जो मैंने आज तक यूज़ नहीं की, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे कलर बैलेंस है तो मैंने इसको कभी इतना ख़ास यूज़ किया नहीं है। कलर बैलेंस का ये वो उनका क्वेश्चन था कि कलर बैलेंस को कैसे यूज़ करते हैं, और भी कुछ जो थी जिनके बारे में वो कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है। तो इनका जो है वो आसान तरीका यही है कि आप इनको ट्राई करें, इनकी सेटिंग्स को डिफरेंट चीज़ें इनमें ट्राई करें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ क्या कर रही है, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे टोन का ऑप्शन आ रहा है, तो शेडोज़, हाइलाइट्स और मिड टोन्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं शेडोज़ के कलर्स में थोड़ी मिक्सिंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये उसके लिए यूज़ होगा, ठीक है। शेडोज़ में फ़र्ज़ करें मैं थोड़ा सा ना जहाँ शेडोज़ है ना मैं चाहता हूँ उसमें थोड़ा ब्लू मिक्स हो जाए, ठीक है। ब्लू के बाद उसमें थोड़ा सा पर्पल भी मिक्स हो जाए, ठीक है, और पर्पल के बाद थोड़ा सा ब्लू भी मिक्स हो जाए। पर्पल और ब्लू को मिक्स करेंगे तो वो थोड़ा पर्पल शेड ही देता है और ब्लू को, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट कलर्स मिक्स करवा रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे हमारा डार्क एरियाज़ हैं, ठीक है। उसके बाद हम हाइलाइट्स पे क्लिक करें तो वी कैन डू द सेम थिंग। फ़र्ज़ करें मैं हाइलाइट्स में ब्लूज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ या रेड्स को, तो इस तरह से मैं करवा सकता हूँ, ठीक है। हम किसी एक स्लाइडर को करेंगे तो सिर्फ वो चेंज होगा, लेकिन अगर हम तीनों स्लाइडर्स को चेंज करेंगे तो क्या होगा कि वो यहाँ पे सियान के साथ मैजेंटा भी मिक्स हो रहा है, उसके बाद हम येलो भी मिक्स करवा रहे हैं, तो तीनों कलर मिक्स होके जो भी कलर निकल के आएगा वो बेसिकली वो डिपेंड करता है आपकी फ़ोटो के ऊपर, और कि हम इन कलर्स को मिक्स करें। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि येलो और आप ब्लू को अगर मिक्स करते हैं तो ग्रीन आता है, ठीक है। तो अगर ये देखें मैं येलो और ग्रीन येलो और ब्लू यहाँ पे हम मिक्स नहीं कर सकते इसके बाद, खैर, लेकिन अगर हम सियान को चेंज करें तो ये देखें इसको मैं येलो और इस सियान को चेंज कर रहा हूँ तो ये देखें कुछ ग्रीनिश
हमारे पास आ रहा है, तो ये कलर्स बेसिकली मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वी कैन डू दैट विद द मिड टोन्स एज वेल, ठीक है। तो प्ले अराउंड विद दिस थिंग्स, प्रैक्टिस, और उसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि बेसिकली इनका क्या काम क्या है, ठीक है। तो मोस्टली ये होता है कि हमें सब सारे के सारे यूज़ नहीं करने पड़ते हैं, वी जस्ट यूज़ द थिंग्स दैट वी नीड, ओके। तो दीज वर द क्वेश्चंस जो कि मेरे माइंड में इस वक्त मौजूद हैं। आई होप कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं था, तो और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी और आपके डाउट्स अगर कोई थे तो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो यू कैन जस्ट आस्क मी, आई विल बी देयर टू टेल यू कि हाउ टू डू दैट, सो डोंट हेजिटेट, ओके। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और या फिर नेक्स्ट जूम सेशन में, जो भी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और ये पिक्चर, ये मैंने बेसिकली जो वीडियो मैं अलहदा से बना रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए जो मैच की वजह से या किसी और मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, मैं समझ सकता हूँ। मैं खुद भी वैसे आज मैं खुद पर्सनली इतना मैचेस जो हैं उन क्रिकेट्स को इतना प्रेफर नहीं करता, लेकिन आज का मैच वैसे मैं देख नहीं पाया, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आज का लेक्चर ना मिस हो। तो वेल प्रीटी मच वही है। तो उम्मीद है आपको कुछ फ़ायदा पहुंचेगा इस वीडियो से। सो टेक केयर, सी यू, अल्लाह हाफिज़।